Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach you from question number 12 to question number 16 of exercise 6.3. I am your teacher Vishnu Pal. Okay, let us start with question number 12. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figure. So that triangle ABC similar to triangle PQR. मतलब इसमें देखिए क्या कहा है कि ये दो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल PQR. इसमें जो आपका साइड AB है ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC का जो साइड AB है वो PQR के साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, मतलब करस्पॉन्डिंग है, कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो मतलब इन कह रहे हैं कि ये साइड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब AB किसके करस्पॉन्डिंग है, PQ के. ठीक, और BC किसके प्रोपोर्शनल है आपका QR के, तो BC करस्पॉन्डिंग है QR के प्रोपोर्शनल, जिस साइड से वो करस्पॉन्डिंग है. और AD जो मीडियन है वो PM के क्या है, प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अच्छा. तो अब देखिए जो है, जब ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जो मीडियन है वो सेम रेशियो में होंगे. क्या होंगे, दे विल बी इन द सेम रेशियो. ओके, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया सेम रेशियो, वेयर AD एंड PM आर मीडियंस. इस वाले इक्वेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, 3 यहाँ पर क्वांटिटी है तो इसको मैं इक्वेशन बोल सकता हूँ. वेयर AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ साइड्स BC एंड QR. BC साइड का ये मीडियन AD और उसके बाद QR साइड का मीडियन है PM. सो these two are the medians of side BC and QR respectively. We have to show that triangle ABC, this triangle will be similar to that triangle PQR. Okay, तो आइए देखते हैं अब. तो यहाँ मैं लिखूँगा since AD and PM are medians for sides BC and QR respectively. Okay, therefore BC equal CD equal 1/2 क्या हो जाएगा आपका BC का हाफ करूँगा तो ये और ये मिल जाएगा. अच्छा, इसी तरह देखिए उसमें भी लिख सकता हूँ QM इक्वल RM इक्वल 1/2 QR. ठीक है, इतना हो गया. अच्छा, अब इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, नहीं तो बार बार इतने को मुझे क्या करना होगा, कैरी करना होगा, ढोना होगा. अच्छा, इतना हो गया आपका. अब देखिए जो है, हमें ABC और PQR को सिमिलर कराना है. तो हमारे पास 3 क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं. देयर आर 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA, SAS एंड SSS. ठीक है, AA, AAA दोनों सेम होते हैं. तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल ABD को और ट्रायंगल PQM को सिमिलर करा दूं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, या आपका ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल PRM भी सिमिलर हो सकते हैं. चाहे इस ट्रायंगल को इससे सिमिलर कराइए या इस ट्रायंगल को इससे सिमिलर कराइए. ठीक है, अगर मैं सिमिलर करा दूं तो जो है आपका एंगल B, अगर इस ट्रायंगल दोनों को सिमिलर कराऊं तो एंगल B, मतलब यहाँ वाला जो एंगल B है ABT कह सकते हैं, ये एंगल PQM के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर कराऊं तो क्या होगा, एंगल ACD और एंगल PRM सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, तो सिमिलर होने से फ़ायदा क्या हुआ
कि अगर मान लीजिए यही दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर कराया तो ये एंगल इसमें और ये एंगल इसमें, ये जो एंगल है ये पूरे ट्रायंगल ABC के लिए एंगल B बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है एंगल मतलब एंगल है ये एंगल PQM पूरे ट्रायंगल के लिए एंगल Q बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि AB/PQ मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका BC/QR मिल जाएगा, और बीच और एक एंगल मिलेगा जो इस साइड को इंक्लूड किया, ये एंगल उस तरह इस साइड और इस साइड को इंक्लूड करने वाला ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी रहेगा। तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जितना मैंने चर्चा की आप लोगों ने समझ गया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ लिख करके। तो पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको माइंड में सेटअप बैठ जाएगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, तो पहले आइए यहीं से मैं इसको कुछ करूं। AB/, फ्रॉम, इसको इक्वेशन बुलाऊंगा जैसे नाम हर एक स्टूडेंट का रहता है, उसी तरह इस इक्वेशन का भी नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 बुलाने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 AB/PQ, AB/PQ इक्वल BC है। तो ऐसा करिए कि BC इस वाले जो ये जो रेशियो है इसमें मैं ऊपर 2 से डिवाइड करूँगा, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ फ़ायदा होने वाला है। और AD/ आपका हो गया PM, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब देखिए BC/2 को मैं लिख सकता हूँ कितना, यहाँ देखिए BD होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, ये BC/2 को मैं BD लिख सकता हूँ। मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना चाहता हूँ। BD इक्वल टू मैं BD यहाँ लिख सकता हूँ BC/2 को, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ QR/2 को QM, ठीक है, 1/2 QR लिखिए या आप QR/2 करिए ना, दोनों के लिए BC/2 और QR/2 को, BC/2 को ऐसे लिख सकते हैं, QR/2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ AB/, यहाँ बगल में मैं लिख देता हूँ सिंस BC/2 इक्वल BD एंड QR/2 इक्वल QM, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। ये लाइन को बाद में लिखिए, अभी रुक जाइए, इसको मैं जस्ट बाद लिखूँगा, इनका वैल्यू पुट कर दूंगा, तो इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन देखिए AB/PQ हो गया इक्वल BC/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। फिर QR/2 को हम लोग क्या QM लिख सकते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा AD/PM। यहाँ लिखूँगा सिंस BC/2 इक्वल BD एंड QR/2 इक्वल QM, ये आपका इतना हो गया। अच्छा, तो अब मैं कहूँगा सिंस, अब देखिए इतना हमारा हो गया AB/PQ, BD/QM और AD/PM। मतलब देख सकते हैं इस ट्रायंगल में मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, सिंस इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में क्या है, AB/ है PQ के, और BD/QM और AD/PM, ये सब रेशियो आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD, देयरफॉर बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्रायंगल ABD
सिमिलर है आपका ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक है, तो जब सिमिलर हो गया देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इक्वल एंगल ए बी डी को एंगल बी लिख सकता हूँ फॉर ट्रायंगल ए बी सी, एंड आल्सो वी कैन राइट एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू एंगल क्यू फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। सो राइट डाउन अप टू हियर, यहाँ तक लिख लीजिए। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ए बी अपॉन वी हैव लिख देता हूँ, वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू आपका इक्वल है बी सी अपॉन किसके, क्यू आर के, एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ बाई देयरफॉर, सिंस यहाँ लिख दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर बाई यस से यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरियन कर दीजिए, क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका हो गया। ठीक है, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि कंप्लीट हो गया। ये 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में। देयर इज नो डाउट फॉर अपकमिंग द 5 मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal angle BAC। D एक पॉइंट है, एक ट्रायंगल ABC के साइड BC पर एक पॉइंट D है और इस तरह है कि एंगल ADC आपका जो है इक्वल होगा एंगल BAC के। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू, ये मल्टीप्लाई साइन है, CB इंटू BD होगा, CB इंटू BD होगा। ठीक है, CA स्क्वायर इक्वल टू, तो आइए इसको जो गिवन वो लिख दिया मैं, जो प्रूफ करना है इसको इतना लिख दिया। तो अब देखिए जो हमारे पास CA स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या सिमिलर करेंगे, यहाँ पर एक परेशानी है, यही देखना है कि हम लोग कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे जिससे मेरा ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर 1 2 एंड दिस इज 3। There are 3 triangles. So how can we identify by looking the result which 2 triangles are similar in this question? Okay, first we find out the similarity between 2 triangles. ठीक है, 2 triangles को हम लोग सिमिलर करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, ये अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए CA कहाँ है, CA मतलब CA स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि दोनों जो ट्रायंगल होंगे जो भी सिमिलर कराना है वो दोनों के साइड में CA जरूर आएगा। दोनों ट्रायंगल में साइड CA कॉमन है, आना चाहिए। तो मैं अगर एक ट्रायंगल ABC ले लेता हूँ तो दूसरा ट्रायंगल हमें ADC लेना ही पड़ेगा। तो लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में अब चलेंगे, ADC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में देखिए एंगल AB AD, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल ADC लिख देता हूँ, बाद वाले में ट्रायंगल ABC लिख देता हूँ क्योंकि ADC के इक्वल एंगल BAC दिया है। तो ADC जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए होगा और BAC जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए होगा।
तो एंगल जो है, तो अब देखिए जो है यहाँ मैं लिखूँगा एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये गिवन है, ये जो चीज़ है गिवन है। एंड फिर क्या करूँगा, अब देखिए अब इस वाले ट्रायंगल में और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन जो एंगल है यहाँ है ना, तो ये लिखूँगा मैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BC और A। ठीक है, एंगल BCA। क्यों? सिंस कॉमन, बस सिंस कॉमन कर दीजिएगा, एग्जामिनर विल बी अंडरस्टैंड। तो आइए मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा? ADC सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ABC के। ये आपका सिमिलर होगा। अभी हमको लेकिन ये प्रूफ करना है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। तो अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे पता करेंगे। उसको पता करने के लिए सबसे पहले ये है आपका ट्रायंगल ADC। तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड सब पता कर लेता हूँ। जो ट्रायंगल ADC है, ठीक है, इसी में देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल C दोनों में कॉमन है। तो आपका क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों हम ट्रायंगल को सेम पोजीशन में मैं बना देता हूँ, सबसे आसान हो जाएगा पहचानना। ठीक है, ये ऐसे बन गया। तो यहाँ आपका ADC हो गया। ठीक है, ये आपका AD और C हो गया। ठीक, अब जो ट्रायंगल मैं ABC बनाऊंगा उसको भी मैं थोड़ा हाइट बड़ा कर देता हूँ और उसको भी सेम मैं आई विल मेक दैट सिमिलर, मतलब देखने में सेम लगे, भले उसका साइज डिफरेंट हो, मतलब इसी की तरह सिमिलर बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर तो C वाला वर्टेक्स रहेगा, क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा एंगल इक्वल था? A वाला। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल ABC में जो एंगल A है वो आपका इक्वल है इस वाले के। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका A होगा। ट्रायंगल ABC में जो वर्टेक्स है A यहाँ पर होगा और ये B यहाँ पर होगा। तो अब देखिए एकदम सिंपल, आप लोग समझ सकते हैं। से जब भी ऐसा आपको कंडीशन दिखे ऐसा प्रूव करने के लिए, तो जो भी मतलब ज्वाइन ट्रायंगल्स हों, जिनको आपने जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर कराया, उन ट्रायंगल्स को आप सेम पोजीशन में पहले बना लीजिए, सिमिलरिटी दिखाकर बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया। देखिए आप कैसे मैंने एंगल की मदद से मैंने बनाया है। ये एंगल इक्वल है और ये, ठीक है, डबल कर दीजिए, इसे डबल कर दीजिए, पहचानने में आसानी होगा। ये आपका हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर CA किसके करस्पॉन्डिंग है? CB के। CA करस्पॉन्डिंग है, देयरफॉर CA ये सिमिलर है, CA करस्पॉन्डिंग है CB के, या आप BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BC मैंने लिख दिया, CB यहाँ दिया तो CB ही लिखिए, क्योंकि रिजल्ट में CB दिया, CB लिख दिया। इक्वल, तो देखिए प्रूफ करने वाले में एक मिस्टेक हो गया है, इसीलिए हमें BD दिख रहा है, यहाँ पर होगा CD। ठीक है, जो मैंने रिजल्ट लिखा है वो गलती से मैंने CD को BD लिख दिया था, क्लियर। अब देखिए हमें CD प्रूफ करना है, CB इंटू CD। तो देखिए CA किसके करस्पॉन्डिंग है? आपका CB के है, CB। CA किसके करस्पॉन्डिंग है? आपका ये CA आपका किसके करस्पॉन्डिंग है? CB के है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। और उसके बाद आपका CA किसके करस्पॉन्डिंग होगा? CD, सॉरी ये CD किसके करस्पॉन्डिंग होगा? आपका CA के। ठीक है, ये CD किसके करस्पॉन्डिंग होगा? CA के। और उसके बाद लास्ट वाला जो है आपका AB, DA किसके करस्पॉन्डिंग होगा? AB के। तो हमें दो का ज़रूरत था, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें CA दिख रहा है दोनों में, दोनों रेशियो में। तो CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA हो गया। ठीक है, दिस implies that या implies that कर सकते हैं इस सिंबल को,
CA, इसको इम्प्लाइज दैट ही इस सिंबल को हम इम्प्लाइज दैट कहेंगे। CA अपॉन CB, CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, CA स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया CB इंटू CD। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, बढ़िया प्रूफ था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मतलब ये ट्रायंगल ABC है, इसके साइड्स और मीडियन है AB साइड, AC साइड और मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR के, सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो देखिए AB, AC, AD रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है PQ, PR, PM के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब सेम रेशियो में होंगे, जो प्रोपोर्शनल लिखे उसको सेम रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, AB PQ के करस्पॉन्डिंग है, AC PR के, AD PM के। और AD और PM इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन जो है AD और PM ये मीडियंस है साइड्स BC और QR रेस्पेक्टिवली, और हमें शो करना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। सिंस AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ साइड्स BC एंड QR रेस्पेक्टिवली, हम कहेंगे AD और PM जो है ये मीडियंस है साइड्स BC और QR के ना रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ओके, दिस विल बी इक्वल टू दिस BD इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू CD एंड आल्सो QM विल बी इक्वल टू MR या RM कर सकते हैं, MR लिख देते हैं। और BD जो है या CD वो BC का आधा है, QM या MR QR का आधा है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करना है, 3 सिमिलरिटी है, AA, SSS और आपका कौन सा SAS ना, यही तीनों लगता है, AA, AAA और AA, SSS और SAS। AA से ही काम हो जाता है ना, क्वेश्चन में जो नहीं है कुछ कहीं कहीं AAA आ भी सकता है। ठीक है, वैसे मेन हम लोग 3 ही मानेंगे, AA, SAS और SSS। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, तो ये साइड अपॉन ये है, ये साइड अपॉन ये है, तो हमको 2 रेशियो तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा अगर सेम दिख जाता तो हो जाता, लेकिन तीसरा सेम दिखने का चांस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तीसरा रेशियो क्यों नहीं बन सकता है उनके सेम, जो और से रेशियो जो सेम है। यहाँ पर देखिए AB अपान PQ इक्वल AC अपान PR है, तो इसके इक्वल अगर BC अपान QR कर दे तो हो जाएगा, तीनों सिमिलर हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं लग पाएगा ना। तो और कौन है, SAS लग जाएगा, एंगल तो लगेगा नहीं, एंगल कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो SAS से होगा ये। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा, बिना कंस्ट्रक्शन का नहीं होने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू डू अ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए AD जो है उसको मैं कुछ इंक्रीज करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, AD को और PM को भी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी प्रोड्यूस AD
and PM up to to a points E and L respectively। ठीक है, ये हो गया L, ये हो गया E। अब ज्वाइन करा देता हूँ एंड ज्वाइन BE EC QL एंड RL। ठीक है, ज्वाइन करा दीजिए। ठीक, ये ज्वाइन हो गया। और जब मैंने AD और PM को, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, AD और PM को एक पॉइंट E और L तक प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर और थोड़ा बढ़ा दीजिए, सच दैट, ऐसे इस तरह प्रोड्यूस किया कि AD आपका इक्वल होगा DE के, और इसके बाद PM इक्वल होगा ML के। ठीक है, इतना हो गया आपका, इतना नोट करिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। ये आपका इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन से ना, ये इक्वल है। तो यहाँ देखिए मेरे पास दो क्वाड्रिलेटरल बन गए, एक AB EC हो गया और एक PQ LR हो गया। ठीक है, दो क्वाड्रिलेटरल हो गए। अब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में देखिए, पहले वाले क्वाड्रिलेटरल में जो है डायगोनल AE और BC है, दूसरे में डायगोनल्स PL और QR है। पहले वाले में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं, ये जो डायगोनल है और एक डायगोनल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल देखने में नहीं लग रहा है कि ये डायगोनल AE वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, जितना DE है उतना AD है। उसी तरह AE जो डायगोनल है वो BD मतलब BC को दो बाइसेक्ट कर रहा है, जितना BD उतना D है, मतलब यहाँ साइन लगाया। ठीक है, यहाँ क्योंकि पहले से ही लिखा है BD इक्वल टू CD है ना, BD इक्वल टू CD है और QM इक्वल टू MR है। ठीक, और अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से लिखा है AD इक्वल टू DE और PM इक्वल टू ML। तो क्लास 9th में एक थ्योरम था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल ना, जो डायगोनल से उस क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, सिंस द डायगोनल्स ऑफ these quadrilaterals bisect each other, therefore AB, EC and PQ LR are parallelograms। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ये दोनों पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ठीक, अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी होता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, याद रखिएगा। सिंस या जो पैरेललोग्राम है, देयरफॉर अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, मीन्स
वी कैन से हियर ए बी विल इक्वल टू सी ई, ठीक है। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई के, फिर ए सी इक्वल हो जाएगा बी ई के, फिर पी क्यू इक्वल हो जाएगा आर एल के, और लास्ट पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू एल के, ठीक है। इतना इक्वल हो गया। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक ट्रायंगल ए बी ई आएगा, उसको मैं ट्रायंगल पी क्यू एल के सिमिलर करा दूंगा। फिर उसी तरह तो जब सिमिलर कराऊंगा तो ये जो एंगल होगा यहाँ वाला, ये एंगल इसके करस्पॉन्ड मतलब इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर रहेगा तो क्या होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम पोजीशन में, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलर है इसीलिए। उसी तरह इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करा दूंगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो जब दो मतलब ये दोनों एंगल सारी इक्वल हो जाएंगे तो इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, इस एंगल को इस एंगल, तो एंगल ए होगा, इस एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल पी होगा। तो उसके बाद मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है ना, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू है और ए सी अपॉन पी आर है, तो हम लोग एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कर देंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा काम है इसमें, आइए शुरू करते हैं आगे में। तो अब देखिए एक फ्रॉम इक्वेशन 1 में यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैं लिखूँगा जो है क्या कि मैं ए बी ई ट्रायंगल को और पी क्यू एल ट्रायंगल को सिमिलर कराने जा रहा हूँ ना। इन सिमिलर कराने के लिए इक्वेशन 1 का यूज करूँगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू है, और इसके बाद है आपका ए सी अपॉन पी आर है, और इसके बाद क्या है, ए डी अपॉन कितना है, पी एम है। ए डी अपॉन कितना है, पी एम है। तो अब देखिए अगर मैं क्या करूं कि अगर ए डी और पी एम, ऊपर ए डी नीचे पी एम, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो हमारे पास 2AD अपॉन क्या हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2AD अपॉन 2 PM हो जाएगा। और AC, अभी देखिए AC की जगह पर BE मैंने लिखा है, ठीक है, और PR की जगह पर QL लिखा है। तो AC के जगह पर मैं BE लिख देता हूँ, PR के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, PR के जगह पर QL लिख सकता हूँ, ठीक है। और AD 2AD 2 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, AB अपॉन PQ रहने दीजिए। तो यहाँ बगल में लिख दीजिए सिंस AC इज इक्वल टू BE है एंड PR इज इक्वल टू QL है। इतना हो गया। अब 2AD को मैं लिख सकता हूँ AE, और 2 PM को मैं लिख सकता हूँ क्या, PL। ये हो गया BE अपॉन QL, AB अपॉन PQ, ठीक है। AE अपॉन आपका हो गया PL। क्यों, यहाँ लिख दीजिए सिंस, यहाँ पर देखें आप AD कंस्ट्रक्शन में AD इज इक्वल टू DE लिखा गया है, ठीक है। सिंस AD इज इक्वल टू DE है एंड PM इज इक्वल टू ML है, ठीक है। तो PL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM प्लस ML ना, और PM ML के इक्वल है, तो ML के जगह भी मैं PM पुट कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा 2 PM, इसलिए मैं 2 PM की जगह PL लिखा। और इसी तरह इसमें भी 2AD के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, AE लिख दिया, क्योंकि AD प्लस DE ना, A इज इक्वल टू AD प्लस DE होगा, ठीक। और DE को मैं AD लिख सकता हूँ, तो AD प्लस AD क्या हो जाएगा, 2AD। तो देयरफॉर बाई SSS सिमिलरिटी
क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE similar to triangle PQL. Therefore एंगल BAE इक्वल होगा एंगल QPL के। ठीक है, ये आपका एंगल इक्वल हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल एंगल QPM ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लेता हूँ। तो अब फिर चलिए एक बार और इक्वेशन 1 के पास। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। इस इक्वेशन में आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में फिर हमारे पास है AB अपॉन क्या था, PQ है, और AC अपॉन PM है, या हाँ AC अपॉन PR है, और आपका AD अपॉन PM है। फिर वही काम करेंगे। तो अब की बार हमको ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल सिमिलर कराना, मतलब AEC कराना है PLR के, या ACE कराना है PRL के। ट्रिपल एस से फिर हो जाएगा। तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, और अब की बार AB को चेंज करिए। AB को मैं लिख सकता हूँ, कुछ देर पहले लिखा था CE, AB को मैं लिखूँगा CE, और PQ को क्या लिख सकता हूँ, PQ को RL इक्वल AC अपॉन PR हो गया। ठीक है, और इसको 2AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ देर पहले लिखा था AE, और 2PM को मैं लिख सकता हूँ PL। ठीक है, ये हो गया आपका AC अपॉन PR, CE अपॉन RL। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में CE का किससे रेशियो हो गया, RL से, AC का रेशियो हो गया PR से, और AE का रेशियो हो गया PL से। देयरफॉर बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ACL सिमिलर टू ट्रायंगल PRL। ठीक है, आपका ये सिमिलर हो गया। देयरफॉर आपका एंगल EAC इक्वल होगा एंगल LPR के, इम्प्लाइज दैट एंगल, इसको मैं लिख सकता हूँ DAC इक्वल एंगल MPR। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए 2 और 3 को। ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से। तो एंगल BAD है लेफ्ट इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में एंगल DAC है। इनको ऐड करिए। उसी तरह एंगल 1 में आपका है राइट साइड में QPM, और एंगल 2 में राइट साइड में है MPR। तो BAD और DAC को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल A मैं लिख सकता हूँ, और इन दोनों को ऐड करें एंगल P लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ अब नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा, सिंस इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव AB अपॉन PQ इक्वल PR अपॉन AC अपॉन PR है, एंड एंगल
ए इक्वल है एंगल पी के, देयरफॉर बाई यस यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया? ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। इसको नोट कर लीजिए, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, सबसे टफ कह सकते हैं। ये आपके सामने, ठीक है, प्रूफ हो गया है। लिख लीजिए कॉपी में इसे, 5 नंबर का लायक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है, ये मान लीजिए पोल है ए बी ना, 6 मीटर लंबा है। ये अपना शैडो गिराता है या बनाता है, ठीक, 4 मीटर लंबा शैडो मान लिया बी सी है। ये 4 मीटर दिया है और ये 6 मीटर का था। एट द सेम टाइम उसी समय एक टावर है जो मान लीजिए पोल से बड़ा है, टावर बड़ा होता है पोल से, वो एक शैडो बनाता है 28 मीटर का। ठीक है, 28 मीटर का शैडो बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर का हाइट फाइंड करना है। यहाँ हाइट्स लिख दीजिए लेंथ की जगह, HIGHTS। ठीक है, हाइट्स, टावर का हाइट बताना है, डी के वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डी बी द हाइट्स ऑफ द पोल एंड टावर रेस्पेक्टिवली लिखा है। लेट बी सी इक्वल टू 4 मीटर एंड ई एफ इक्वल 28 मीटर विद द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल एंड टावर्स। टावर का है रेस्पेक्टिवली बी सी इक्वल टू 4 मीटर एंड ई एफ इक्वल टू 28 मीटर। तो अब देखिए, सिंस देयर इज सेम टाइम, टाइम यहाँ पर सेम है, तो सन क्या करेगा, सन जो है सन का जो लाइट पड़ेगा ना, टाइम क्योंकि सेम है इसलिए सन का जो लाइट पड़ेगा, ठीक, सन का जो लाइट पड़ेगा पोल और टावर पर, वहाँ जब पोल और टावर पर लाइट पड़ेगा तो पोल और टावर दोनों से सेम एंगल बनेगा। कहने का मतलब है कि सन का लाइट अगर इस पर गिरता है, मान लीजिए यहाँ पर गिरता है, क्योंकि जब शैडो बनता है तो शैडो ये आपका इतना अंधेरा रहेगा और जस्ट जहाँ ख़त्म होगा वहाँ उजाला वाला पार्ट रहेगा। तो मान लीजिए सन का एक लाइट का जो ये रे है ये यहाँ पर गिरा पॉइंट सी पर, और उसी तरह यहाँ पर जो सन का लाइट का जो रे है ना, ये शैडो जहाँ ख़त्म हुआ यहीं पर गिरेगा, लाइट उजाला दिखेगा। तो ये वाला जो रे है, मान सपोज कर सकते हैं ये पॉइंट एफ पर आ रहा है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल दिस एंगल विल बी सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम है, सेम टाइम पर शैडो देखा जा रहा है। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं पोल कभी भी टेढ़ा खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे झुका नहीं रहेगा पोल। ठीक है, मतलब जनरली पोल एकदम सीधा रहता है 90 डिग्री और टावर भी 90 डिग्री। तो इसीलिए ये मान लीजिए ये फ्लोर है, ये ज़मीन है कह सकते हैं, इसके साथ 90 डिग्री है, इसके साथ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस देयर इज सेम टाइम फॉर observing therefore from figure it is clear that angle B is equal to angle E is equal to 90 डिग्री, और एंगल BAD बोलिए या एंगल A ही कर देता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेम एंगल, बिकॉज यहाँ मैंने एक लाइन लिख दिया है देयर सेम टाइम ना, तो इसी में ये हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ भी सिंस देयर इज सेम
टाइम। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है ना। कैसे ट्रायंगल हो गए, राइट, क्योंकि एक दोनों में एक एंगल 90 डिग्री हो गया है। तो अब इन दोनों को सिमिलर करा दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को इक्वल करा दीजिए, आपका वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो पूरे चैप्टर में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर ये है, और इसी के जस्ट सिमिलर एक चैप्टर और है आपका सर्कल, वो भी कह सकते हैं पूरे बुक में। तो मैं सिमिलर कराऊंगा दोनों ट्रायंगल को। नाउ इन ट्रायंगल्स ABC एंड D, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। देयरफॉर बाई डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। तो AB का हम लोग का रेशियो निकाल लेंगे DE के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है DE के, और BC का करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे EF से। बस दो ही रेशियो लीजिए जो ज़रूरत है। तो AB का वैल्यू 6 मीटर है, DE का वैल्यू नहीं पता है, BC का वैल्यू 4 मीटर है ना, ये भी मीटर है, और 28 मीटर, मीटर कैंसिल, 7 टाइम हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का उधर कर लीजिए, 42 मीटर हो गया, D को उधर भेज दीजिए, तो D इज इक्वल टू आ गया 42 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ एक ही यहाँ पर कंडीशन फंसा रहा था, एट द सेम टाइम करने से मुझे एक एंगल और इक्वल मिल गया दोनों ही ट्रायंगल में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट है ये इस एक्सरसाइज का। इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। अगर AD और PM जो है कि मीडियंस हैं ट्रायंगल ABC और PQR के रेस्पेक्टिवली, वेयर ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR को, तो हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। गिवन ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है, AD PM मीडियंस है इस ट्रायंगल के उस ट्रायंगल के रेस्पेक्टिवली, और हमको शो करना है ये। तो अब देखिए जो है मैं इसको प्रूव करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, देयरफॉर ट्रिपल एस सिमिलरिटी से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो AB करस्पॉन्डिंग होगा PQ के, और AB करस्पॉन्डिंग होगा PQ के, BC करस्पॉन्डिंग होगा आपका QR के, और CA करस्पॉन्डिंग होगा आपका RP के। ठीक है, और ये रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, और इसके बाद AD और PM जो है मीडियन है, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा सिंस AD एंड PM आर मीडियंस हैं, पहले ही बात हो चुका किसका किसका है। देयरफॉर बस इतना ही लिखिए, देयरफॉर BD इक्वल CD इक्वल BC बाई 2 होगा ना। BD CD ये मीडियन से ही काम करता है, जिस साइड पर गिरा होता है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, और आपका QM इक्वल MR इक्वल QR अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, तो अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM होगा, मतलब मीडियन जो होंगे मीडियंस, और AB मतलब AB और PQ का रेशियो AD मीडियंस के रेशियो के इक्वल होगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए कैसे मैं इसको प्रूव करता हूँ। तो मैं
ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, हमको कुछ आइडिया मिल गया कि मतलब इसको सिमिलर कराऊंगा तो हो जाएगा। हमारे पास ए बी बाई पी क्यू इन सब के इक्वल है। तो अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन से हमें जो है कि पहले इक्वेशन में जाऊंगा तो मुझे क्या होगा ये प्रूव करने, मैं इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू लिखता हूँ और सिर्फ इसी को मैं लेता हूँ ना, इसको बी सी बाई क्यू आर वाले रेशियो को। तो मैं यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर वाले में 1/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी सी बाई 2 अपॉन क्यू आर बाई 2। तो देखिए जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से ऊपर नीचे, तो बी सी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ बी डी या सी डी। तो हमें बी डी ही लिखेंगे क्योंकि हमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम निकालना है। अगर हमें निकालना होता ए सी अपॉन पी आर अपॉन फिर इक्वल ए डी अपॉन पी एम निकालना होता तो मैं सी डी लेता। तो यहाँ मैं बी डी ले देता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी और क्यू आर बाई 2 को मैं क्यू एम लिख देता हूँ। बगल में आप लिख दीजिए सिंस बी डी इक्वल टू बी सी बाई 2 और क्यू एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। ये आपका इतना हो गया, प्रूफ भी हो गया, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है। और इसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।